हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण का पहला पाठ भाषा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा, जिसको हम इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। सभी प्राणी अपनी बात समझने के लिए कुछ ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। ये ध्वनियाँ संकेतिक हो सकती हैं, मौखिक हो सकती हैं, लिखित हो सकती हैं। पशु पक्षी भी अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं और अपनी मन की बात प्रकट करते हैं, लेकिन हम उसे भाषा नहीं कह सकते। भाषा सिर्फ मनुष्य ही बोलते हैं। चलो अब चित्र की सहायता से हम अब इसको सीखेंगे। इस चित्र में ये दादी माँ अपने बच्चों को एक कहानी सुना रही है और बच्चे कहानी को सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ एक बच्चा अपनी माँ से खाना मांग रहा है। माँ मुझे भूख लगी है। बच्चा माँ से बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी ये भाषा का ही प्रयोग किया जा रहा है, जो वो एक दूसरे को समझा रहे हैं। यहाँ एक लड़की पुस्तक पढ़ रही है। भव्या पुस्तक पढ़ रही है, तो ये यहाँ पर पढ़ रही है। अतुल लिखकर गृह कार्य कर रहा है। अब ये यहाँ पर ये लड़का लिखित भाषा का प्रयोग कर रहा है। हम सभी सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तथा दूसरों की बात को हम जानते हैं। इसी सब को हम भाषा कहते हैं। जहाँ हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर हम ये एक दूसरे को समझाते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। अब भाषा दो प्रकार की होती है। एक होती है मौखिक, एक होती है लिखित। मौखिक हम बोलकर समझाते हैं, लिखित हम लिखकर समझाते हैं। अब भाषा के रूप, भाषा के दो रूप हैं। पहली मौखिक भाषा, दूसरी लिखित भाषा। मौखिक भाषा बोलकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और सुनकर दूसरों की बात को समझना ही मौखिक भाषा है। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और पढ़कर दूसरे की बात को समझना ही लिखित भाषा है। अब सभी देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। भारत में हिंदी बोली जाती है, चीन में चीनी बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, मराठी। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक बोलने वाली भाषा जो है हिंदी है। तो जो हमने सीखा वो हम एक बार रिवीजन करेंगे। हमने सीखा जिसके द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। सुनकर व बोलकर समझी जाने वाली भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। जो हम सुनते हैं और फिर हम बोलते हैं उसको हम मौखिक भाषा बोलते हैं। पढ़कर व लिखकर समझी जाने वाली भाषा, जो हम लिखते हैं, पढ़कर और हम जो लिखते हैं उसको हम लिखित भाषा कहलाते हैं। कभी कभी हम संकेतों द्वारा भी दूसरों को समझाते हैं। तो आज हमने भाषा और भाषा के रूप को सीखा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।